हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हो स्टूडेंट्स? तो आज करते हैं नए टॉपिक के साथ फिर से। तो आज का हमारा टॉपिक है 7.4.2। मतलब कौन सा टॉपिक? प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल, सॉरी, फिनॉल ऑफ फिनॉल फिनॉल्स। क्लियर स्टूडेंट्स? नाउ सबसे पहले फिनॉल्स की प्रिपरेशन के लिए वैसे देखा जाए तो कमर्शियली प्रोडक्शन सिंथेटिकली हम करते हैं। आजकल जो नोवा डेज है वो इसमें 19th सेंचुरी में इसकी कार्बोक्सिलिक एसिड में से मतलब एसिड में से ज्यादातर प्रिपरेशन होती है। बट इसके बाद अभी जो है फिनॉल इज कॉमनली प्रोड्यूस सिंथेटिकली इन लेबोरेटरी एंड फिनॉल्स, बराबर। तो अब बेंजीन के डेरिवेटिव में से ही बन सकते हैं, बेंजीन के डेरिवेटिव से उनमें से हम बना सकते हैं। तो वन बाय वन मेथड को हम देखते हैं। फर्स्ट है फ्रॉम हेलोएरिन्स। स्टूडेंट्स पहले एसिड में से बनता था, नाउ बेंजीन में से बन रहा है, बेंजीन के डेरिवेटिव्स में सिंथेटिकली लेबोरेटरी में बन रहा है। तो नाउ सबसे पहले लेते हैं क्लोरीन, बेंजो क्लोरोबेंजीन। दिस इज क्लोरोबेंजीन। उसको सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ जब हम हाई टेम्परेचर में 623 केल्विन टेम्परेचर के साथ 300 एटमॉस्फेयर हाई प्रेशर दे के उसको जब हीट करते हैं, बराबर है, तब हमें मिलता है सोडियम फिनॉक्साइड। सोडियम फिनॉक्साइड क्या मिलेगा हमें? फिनॉक्साइड। ना उसके बाद HCl, यहाँ पे मुझे क्या लाना है? H लाना है। NaCl यहाँ पे रिलीज हो जाएगा, -NaCl। क्लियर स्टूडेंट्स? दिस इज नेगेटिव, दिस इज हाईली पॉजिटिव, हाईली नेगेटिव। सोडियम फिनॉक्साइड जो सॉल्ट है, जो लॉन्ग टाइम इट्स इंटरमीडिएट फॉर्मूला, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट लॉन्ग टाइम तक स्टेबल नहीं रहते, तो तुरंत ही इमीडिएटली वो ओरिजिनल प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स? तो दिस इज OH, बराबर है, दिस इज फिनॉल। सॉरी स्टूडेंट्स, क्लियर स्टूडेंट्स, दिस इज फिनॉल। नाउ सेकंड मेथड देखो, बेंजीन में से लेते, चलो बेंजीन में से फ्रॉम बेंजीन टू बेंजीन सल्फोनिक एसिड, क्लियर? तो बेंजीन में से ओलियम मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? H2SO4 देन SO3, या तो ऐसे भी लग सकते H2S2O7। दिस इज ओलियम। सल्फोनिक एसिड 11th में आया और इसके पहले के चैप्टर में भी आ गया है ओलियम, इसको ओलियम बोलते। तो बेंजीन, दिस इज बेंजीन। क्लियर स्टूडेंट्स? इसके साथ करते हैं तो SO3H मतलब बेंजीन सल्फोनिक एसिड। उसकी जब सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ यहाँ पे रिएक्शन करेंगे, NaOH के साथ रिएक्शन करें, थोड़ा एसिडिक ले लेते हैं, मतलब H+ ऐड करेंगे तो एसिडिफिकेशन रिएक्शन होगी और जिसमें हमें मिलेंगे फिनॉल। क्लियर स्टूडेंट्स? सिर्फ हमें यहाँ पे कौन जाएगा? OH और Na इसके साथ NaHSO3। क्लियर स्टूडेंट्स? नाउ थर्ड, नेक्स्ट
नाउ थर्ड, फ्रॉम डाइएजोनियम सॉल्ट, किसमें से लेंगे हम? डाइएजोनियम सॉल्ट। फोर प्रिपरेशन है स्टूडेंट्स, चारों के चारों एग्जाम में पूछ सकते हैं स्टूडेंट्स, कोई भी ऐसे नाम अलग से नाम देके भी पूछ सकते हैं और ऐसी एनी करके भी पूछ सकते हैं। एजोनियम सॉल्ट, चलो क्लियर स्टूडेंट्स। फ्रॉम एमिनो, एमिनो डायजोनियम सोल्ट किस में से बन सकता है? एमिनो वाला, मतलब एमिनो वाला, एमिनो वाला क्या होगा? एनिलीन, एनिलीन में बनेगा। NaHCl, दोनों को मिक्स करके, तो यहां पे क्या बनेगा स्टूडेंट्स? एनिलीन की बात कर रहे तो दिस इज N2, दिस इज हाईली पॉजिटिव एंड Cl माइनस नेगेटिव। बेंजीन, डाई एजोनियम क्लोराइड, या तो उसको कहेंगे सॉल्ट। क्लियर स्टूडेंट, दिस इज सॉल्ट। H2O, वार्म, उसको सिर्फ हीट करना है, वार्म करना है। दिस इज फिनॉल, दिस वार्म करना मतलब वाटर के साथ सब थोड़ा सा हीट करना है, तो ये है यहाँ से निकल जाता है एंड देन उसके साथ आ जाता है OH बेंजीन, और साथ में रिलीज क्या करेंगे? यहाँ से N2 और H2 है तो H एक Cl के साथ जाएंगे तो HCl, दिस इज फिनॉल। क्लियर स्टूडेंट्स, मुझे नहीं लगता एक भी प्रिपरेशन हार्ड है। देन फोर्थ नंबर की तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, फोर्थ नंबर की प्रिपरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्रॉम, क्यों इंपॉर्टेंट है मैं अभी बताती। फ्रॉम क्यूमीन, क्यूमीन में से बनता है, कैसे बनता है चलो देखते हैं। क्यूमीन को कैसे लिखते हैं, उसका स्ट्रक्चर क्या है? CH, CH3 and CH3। क्लियर स्टूडेंट्स, दिस इज क्यूमीन। आइसोप्रोपाइल बेंजीन, इसका और एक नाम क्या है? आइसोप्रोपाइल बेंजीन। O2। ओ स्टूडेंट्स, कैसे करेंगे इसको? कुछ नहीं, O2 मतलब इसके बीच में डबल O को कर देना है, तो यहाँ पे आएंगे CH, नहीं यहाँ पे ही O लेंगे, COOH, हो गया O2, और यहाँ का तो वैसा का वैसा CH3, और यहाँ पे भी वैसा का वैसा CH3। क्लियर स्टूडेंट्स, दिस इज क्यूमीन। अब देखो, हाइड्रो ऑक्साइड दो है, तो दिस इज क्यूमीन हाइड्रो पेर ऑक्साइड। H प्लस H2O। क्लियर? फिनॉल मतलब OH रहा, बाकी सब निकल गया, एसिड ऐड किया थोड़ा सा वाटर के, ये रहा, बाकी सब निकल गया। निकला मतलब वो क्या निकला? तो कि CH3CO CH3, बट CH3CO CH3 तो क्या कहेंगे? एसीटोन, दिस इज एसीटोन। मतलब यहाँ पे बाय प्रोडक्ट भी कितनी इंपॉर्टेंट मिली स्टूडेंट्स? एसीटोन मिली, और दिस इज फिनॉल। तो स्टूडेंट्स ये जो हमारी क्यूमीन मेथड है उसमें तो मेन जो प्रोडक्ट है वो तो इम्पोर्टेंट है, साथ साथ में बाय प्रोडक्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये प्रोडक्ट, ये जो है प्रोडक्ट को, इसको सबसे ज्यादा प्रोसेस को यूज किया जाता है, बिकॉज यहाँ बाय प्रोडक्ट बहुत अच्छी मिल रही है, यहाँ पे भी बाय प्रोडक्ट अच्छी मिल रही है। तो कभी कभी इस मेथड को इसलिए यूज किया जाता है कि बाय प्रोडक्ट चाहिए मुझे,
तो मुझे बाय प्रोडक्ट चाहिए, इसीलिए मैं प्रोडक्ट ले रही हूँ। तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स है कि बाय प्रोडक्ट भी इतनी इंपॉर्टेंट मिल रही है। तो स्टूडेंट्स ये मेथड थी हमारी 4 जो फिनोल की प्रिपरेशन दिखाती है। नाउ अब फिजिकल प्रॉपर्टीज आएगी फिनोल और अल्कोहल की, नेक्स्ट लेक्चर में दोनों की दोनों प्रॉपर्टीज आएंगी। तब फिजिकल प्रॉपर्टीज आएंगी एंड देन केमिकल प्रॉपर्टी। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, खुश रखें, टेक केयर एंड बाय। ओके स्टूडेंट, बाय।